अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों। आज की वीडियो में एक ऐसी बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसका इंतजार लाखों ईओबीआई पेंशनर्स काफी अरसे से कर रहे थे। अगर आप ईओबीआई से पेंशन वसूल कर रहे हैं या आपके घर में कोई बुजुर्ग, वालदैन, अजीज या रिश्तेदार ईओबीआई पेंशनर हैं, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि पेंशन में 15% इजाफा हुआ है, बल्कि ये भी वाजे करेंगे कि असल फायदा किन लोगों को मिला, कम से कम पेंशन कितनी हो गई, बकाया जात किस बुनियाद पर मिलने हैं, पेंशन का हिसाब कैसे लगाया जाता है, और सबसे अहम बात ये कि कहीं आप अपने हक की रकम से महरूम तो नहीं रह गए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दरमियान में हम वो अहम मालूमात भी शेयर करेंगे जिनसे आप खुद अपनी पेंशन का अंदाजा लगा सकेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पेंशन, बुजुर्ग शहरियों के हुकूक और सरकारी ऐलानात से मुतालिक हर अहम अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले आते हैं इस बड़ी खबर की तरफ जिसका सबको इंतजार था। विफाकी सतह पर ईओबीआई पेंशनर्स के लिए पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद कम से कम पेंशन की रकम 10,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर 11,500 रुपए माहाना कर दी गई। यहां एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ कम से कम पेंशन में इजाफा हुआ है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अहम है। असल सरप्राइज अभी बाकी है। 15% इजाफा सिर्फ कम से कम पेंशन तक महदूद नहीं, बल्कि उन तमाम पेंशनर्स को भी दिया गया है जिनकी पेंशन ईओबीआई के फार्मूले के मुताबिक कम से कम पेंशन से ज्यादा बनती है। यानी अगर किसी शख्स ने तवील अरसा मुलाजमत की, ज्यादा सर्विस मुकम्मल की और उसकी पेंशन पहले ही कम से कम पेंशन से ज्यादा थी, तो उसकी पेंशन पर भी 15% इजाफा लागू होगा। यही वजह है कि बाज पेंशनर्स की माहाना पेंशन में नुमाया इजाफा देखने में आया है और कई अफराद की पेंशन 30,000 रुपए माहाना से भी तजावुज कर रही है। अब सवाल पैदा होता है कि यह इजाफा कब से नाफिज हुआ। यह नुक्ता इंतहाई अहम है, क्योंकि बहुत से पेंशनर्स अभी तक इस बारे में मुकम्मल आगाही नहीं रखते। सरकारी फैसले के मुताबिक यह इजाफा 1 जनवरी 2025 से नाफिजुल अमल तस्वुर किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर आपको जनवरी 2025 से लेकर इजाफा मिलने तक पूरी रकम अदा नहीं हुई थी, तो वो फर्क आपके बकाया जात या एरियर्स में शुमार होगा। यानी जिन महीनों में आपको पुरानी शरह के मुताबिक पेंशन मिली, इन महीनों का फर्क आपका कानूनी हक बनता है। ये वो मालूमात है जिससे बहुत से पेंशनर्स अभी तक लाइल्म है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सिर्फ मौजूदा पेंशन नहीं बढ़ी, बल्कि माजी की वाजिबुल अदा रकम भी पेंशनर्स के लिए अहम हैसियत रखती है। इसी वजह से लाखों पेंशनर्स की तवज्जो बकाया जात की अदायगी की तरफ मरकूज रही। सरकारी ऐलानात के मुताबिक तकरीबन 5 लाख पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन के साथ बकाया जात की अदायगी का अमल भी शुरू किया गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में पूरी रकम मुंतकिल नहीं हुई या इजाफा मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आ रहा, तो आपको अपनी पेंशन की तफसीलात का जायजा जरूर लेना चाहिए। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आखिर ईओबीआई पेंशन का हिसाब लगाया कैसे जाता है। अगर आप ये फार्मूला समझ ले तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पेंशन किस बुनियाद पर बनती है। ईओबीआई का बुनियादी उसूल यह है कि पेंशन का तयन पेंशनर की औसत बीमाशुदा तनख्वाह और उसकी सर्विस के सालों की बुनियाद पर किया जाता है। सादा अल्फाज में आपकी औसत बीमाशुदा तनख्वाह को आपकी मजमूई सर्विस से ज़र्ब दिया जाता है और फिर हासिल शुदा रकम को मखसूस फार्मूले के मुताबिक तकसीम किया जाता है। इसी फार्मूले से बुनियादी पेंशन का तयन किया जाता है। यहां एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली तनख्वाह हमेशा आपकी असल तनख्वाह नहीं होती, बल्कि वो तनख्वाह होती है जिस पर ईओबीआई कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता रहा हो। यही वजह है कि बाज लोग अपनी असल तनख्वाह को बुनियाद बनाकर पेंशन का हिसाब लगाते हैं और बाद में हैरान होते हैं कि पेंशन कम क्यों बनी। असल हकीकत यही है कि ईओबीआई का निजाम बीमाशुदा उजरत की बुनियाद पर काम करता है। अब फर्ज करें किसी शख्स ने तकरीबन 20 साल मुलाजमत की और उस दौरान उसकी औसत बीमाशुदा उजरत मुकर्ररा सतह के मुताबिक रही। ऐसी सूरत में पेंशन फार्मूला लागू होगा और हासिल होने वाली रकम पर 15% इजाफा शामिल किया जाएगा। अगर नतीजा कम से कम पेंशन से कम बनता है तो हुकूमत कम से कम पेंशन की हद तक रकम बढ़ा देती है। यानी मौजूदा फैसले के बाद किसी अहले पेंशनर को 11,500 रुपए माहाना से कम पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। ये एक अहम तहफ्फुज है जो कम आमदनी वाले पेंशनर्स के लिए रखा गया है। लेकिन अगर फार्मूले के मुताबिक बनने वाली पेंशन इस हद से ज्यादा है तो फिर पेंशनर को इसी हिसाब से ज्यादा रकम अदा की जाती है। यही वजह है कि तवील अरसा मुलाजमत करने वाले अफराद की पेंशन नुमाया हद तक ज्यादा हो सकती है। नाजरीन, यहाँ एक और अहम सवाल सामने आता है, ईओबीआई कंट्रीब्यूशन आखिर किस बुनियाद पर काटा जाता है। ये मालूमात मुलाजमीन और आजर दोनों के लिए निहायत जरूरी है। ईओबीआई के निजाम में कंट्रीब्यूशन आम तौर पर सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा उजरत की बुनियाद पर जमा किया जाता है। इसमें आजर और मुलाजिम दोनों का हिस्सा शामिल होता है। कानून के मुताबिक मुलाजिम से महदूद शरह के मुताबिक कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, जबकि बाकी हिस्सा आजर अदा करता है।
अगर किसी मुलाजिम को यह महसूस हो कि इससे मुकर्ररा शरह से ज्यादा रकम काटी जा रही है तो इसे अपनी तफसीलात चेक करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर मुतल्लिका इदारे से राब्ता करना चाहिए। ये मालूमात इसलिए भी अहम है क्योंकि बहुत से मुलाजमीन दौरान मुलाजमत अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की तफसीलात पर तवज्जो नहीं देते और बाद में पेंशन के वक्त मसाइल का सामना करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मुलाजमत के दौरान अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त रखा जाए। अब एक निहायत अहम कानूनी पहलू पर बात करते हैं। बहुत से लोग पेंशन को महज एक माली सहूलत समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पेंशन एक कानूनी हक है। ये किसी की मेहरबानी या एहसान नहीं। रियासती सतह पर समाजी तहफ्फुज के उसूल इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि उम्र भर काम करने वाले अफराद रिटायरमेंट के बाद बुनियादी मुआशी तहफ्फुज हासिल कर सकें। इसीलिए अगर किसी पेंशनर को उसके जायज बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे, उसकी पेंशन में गैर जरूरी ताखीर की जा रही है या उसका जायज दावा बिलावजह रोका जा रहा है तो वो कानूनी रास्ता इख्तियार करने का हक रखता है। ये बात हर पेंशनर को मालूम होनी चाहिए। नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट का खुलासा यही है कि ईओबीआई पेंशन में 15% इजाफा एक अहम पेशरफ्त है। कम अज कम पेंशन 10,000 से बढ़कर 11,500 रुपए हो चुकी है। फार्मूला बेस्ड पेंशन लेने वालों को भी इजाफा दिया गया है। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से किया गया है। बकायाजात की अदायगी भी इसी बुनियाद पर अहम हैसियत रखती है। और सबसे बढ़कर यह कि हर पेंशनर को अपने हक, अपनी पेंशन और अपने रिकॉर्ड के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो इस मौके पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मुस्तनद और अहम मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचाते रहते हैं। और अगर आप ईओबीआई पेंशनर हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको 15% इजाफे का फायदा मिला या नहीं और क्या आपको बकायाजात की मुकम्मल अदायगी मौसूल हुई। आखिर में एक मरतबा फिर याद दिलाते चले कि पेंशन आपका हक है। इस बारे में मालूमात हासिल करना और अपने हुकूक से आगाह रहना बेहद जरूरी है। ताज़ा तरीन पेंशन अपडेट्स, हुकूमती ऐलानात और अहम माली मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात हर पेंशनर तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।